राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन की राष्ट्रीय पंचायत जनपद लखनऊ में इसलिए की गई कि सबसे बड़ी बात तो है इस लखनऊ जनपद में जो ज़मीनें अधिग्रहित हो रही हैं वो सर्किल रेट से 4 गुना सरकार दे रही है, जबकि मार्केट रेट बहुत ऊंचा है। नंबर एक तो ये बात है, मान लिया किसी गांव का सर्किल रेट 5 लाख रुपया है और 5 लाख हिसाब से 4 गुना 20 लाख दे रही सरकार। अब 20 लाख रुपया इतना ज़्यादा कम है जिसका कोई जवाब नहीं है। वहाँ का रेट मार्केट रेट 1.5 करोड़ रुपए है। ये बहुत बड़ी अनदेखी की जा रही है। विशेष चर्चा इसी विषय पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हुई है कि जनपद लखनऊ में अगर ये दशा है कि बाकी अन्य ज़िलों में क्या दशा होगी। तो हमारा उद्देश्य ही यही है कि जो भी यहाँ पे अधिग्रहित ज़मीन की जाए वो मार्केट रेट से 4 गुना पैसा दिया जाए। और दूसरी बात है, एमएसपी गारंटी कानून योजना लाने के लिए काफ़ी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पर सरकार पर जोर दिया, लेकिन कोई सुनी नहीं गई। अब आप देख लीजिए कि मार्केट रेट जो है सरकार ने घोषित किया है 2369 रुपये धान का, और मार्केट में ऐसे पौने दामे में कम 15, 16, 18 रुपये में धान बिक रहा है। इस पर सरकार को बताने के लिए हम राष्ट्रीय पंचायत का आयोजन किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पर जोर दिया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज पंचायत हुई थी, किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों ने निर्णय लिया, क्या आगे इसके लिए क्या करना है? मुद्दा ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान है कि उत्तर प्रदेश में किसान मोर्चा की सरकार हो तो किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मंच से ऐलान किया है कि राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन तो है ही है, इसके अलावा राष्ट्रीय किसान मजदूर पार्टी भी है। इस पे पूरे प्रदेश में विधायक पे लड़ाई जाएगी और हो सकती सरकार बन सकती है। आपके चुनाव भी आ रहा है। बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में प्रत्याशी उतारे जाएंगे। 2027 जैसा कि आपने बताया विधायक पूरे उसमें पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा, सारी पार्टियां एक जैसी हैं। किसानों की हितैषी कोई पार्टी है ही नहीं, इसलिए राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन जो पार्टी है पूरे देश लेवल पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 101% ईमानदार नेता हैं और ऐसा नेता न हुआ है न होगा। आप पता कर लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष BM सिंह जैसा नेता इस देश के अंदर न हुआ है न होगा। उनके आदेशानुसार पूरे प्रदेश में, पूरे देश में उनके आदेशानुसार प्रत्याशी उतारे जाएंगे, तो पूरे प्रदेश में सरकार बनने की संभावना दिख रही है। कहाँ से ठंडी का मौसम शुरुआत हो गए तो जनपद लखनऊ के क्षेत्र के कुछ नेता लोग आए हैं। भीड़ भाड़ ज़्यादा दूर से नहीं आई, ये क्षेत्रीय लोग थे। क्योंकि आप विधायक करेंगे कि जो किसानों के हित में, मजदूरों के हित में काम करे, उसी के साथ जनता उसका साथ दे, उसी को वोट दे। अब आए हैं ये तो पिछले महीने वहाँ थी बरेली और अब की बार यहाँ आए, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष समीक्षा करते हैं और उसके विषय में जानकारी करते हैं और प्रचार कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि किसान की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि सरकारें बहुत बन चुकी हैं और जो सरकार बनती है वो कहती है, लेकिन आज तक किसानों को भला नहीं किया। किसानों का रेट डाउन होता चला जा रहा है। अपेक्षा देखिए, आप अगर जब पढ़ रहे हो तब गल्ले का रेट क्या था और वेतन क्या था, और बात जानने दीजिए सोने का रेट क्या था, गल्ले का रेट क्या था। उसकी अपेक्षा कर ये रेट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं सब चीज़ों के, और किसान का रेट जो उसका उत्पादन है उसका रेट घटता जा रहा है। इससे किसान कमज़ोर हो रहा है। योगी जी तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार किसानों को विशेष ध्यान दे रही है। हाँ, सही बात, विशेष ध्यान दे रही है, वो सही है। वो विशेष ध्यान दे रहे हैं कि वो किसान जो हो पिसान रहे, किसान हो। जैसा कि सुना अभी आपने कोई मतलब नहीं, इसका मतलब है अब वो समझें कितने लोगों से गठबंधन करेंगे और किससे चुनाव लड़ेंगे, इसका अभी नहीं कहा जा सकता है। पंचायत आगे पंचायती चुनाव कुछ नहीं, किसान की सुविधा के लिए ही लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं। किसानों का हक मिलना चाहिए, वो अराजनीतिक रहे तब वो किसान से मतलब है और किसी चीज़ से। जिस तरह से लगातार आपका किसानों का कारवां बढ़ता जा रहा है, और कहाँ महापंचायतें होनी है? अब ये देखो, सहारनपुर, मेरठ और बरेली और मुरादाबाद इनमें हो चुकी हैं। अब लखनऊ आज हो गई है।